ज्यादा से ज्यादा राइडर्स हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं ताकि कस्टमर से ज्यादा प्रीमियम चार्ज करा जा सके। इसमें इंश्योरेंस कंपनी का तो बहुत फायदा है, लेकिन कस्टमर का इसमें बहुत बार नुकसान हो जाता है, क्योंकि ऐसे राइडर्स पॉलिसी में ऐड हो जाते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत भी नहीं है और उसका प्रीमियम भी हम दे रहे हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे हेल्थ इंश्योरेंस के राइडर, जिनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले मस्ट हैव राइडर, जो हमारी पॉलिसी में जरूर होने चाहिए। दूसरे नीड बेस्ड राइडर, जो हमारी फैमिली की मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उनकी नीड है या नहीं है। और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट अवॉइडेबल राइडर, जो हमें अपनी पॉलिसी में नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं मस्ट हैव राइडर्स के लिए इंपॉर्टेंट राइडर जो हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जरूर होने चाहिए। टोटल 8 राइडर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला राइडर है इसमें नॉन कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस का राइडर। देखिए, जब भी कभी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं, टोटल 146 ऐसे एक्सपेंस हैं, कॉटन, सिरिंज, फेस मास्क, एडमिन चार्जेस, एमआरटी चार्जेस, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करती है। तो आपको अपनी पॉलिसी में नॉन कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस का राइडर जरूर ऐड करना चाहिए, ताकि क्लेम के टाइम पर हॉस्पिटल में आपको कोई डिडक्शन फेस करनी ना पड़े और 100% क्लेम कंपनी से आपका पास हो। अलग अलग कंपनी में इसका अलग अलग नाम है। नीवा बुपा में इसका नाम है सेफगार्ड प्लस, केयर हेल्थ में इसका नाम है क्लेम शील्ड प्लस। तो अलग अलग कंपनी, हर कंपनी ऑफर करती है आपको। दूसरा मस्ट हैव राइडर है सुपर बोनस राइडर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है। देखिए, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नो क्लेम बोनस देती है 10%, 20%, 50%, मैक्सिमम 100% तक, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है आजकल की महंगाई के जमाने में। तो सुपर बोनस राइडर जो है आपकी पॉलिसी में हर साल 100% बोनस ऐड कर देता है। कोई कंपनी इसको 500% तक ले जाती है, कोई पॉलिसी इसको 1000% तक ले जाती है, और कई बार ये बोनस गारंटीड होता है और क्लेम लेने पर भी रिवर्स नहीं होता। तो इसका पर्पस ये है कि आपकी पॉलिसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके सुपर बोनस राइडर ऐड करके आप इन फ्यूचर के लिए अपनी पॉलिसी को एक स्ट्रॉन्गर कवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये राइडर भी आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट मस्ट हैव राइडर है हॉस्पिटल डेली कैश राइडर। हॉस्पिटल का बिल तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पे कर रही है हॉस्पिटल को, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हमारे हो जाते हैं। तो एक हॉस्पिटल डेली कैश राइडर यहाँ पर हमें सपोर्ट करता है। 2000 रुपीज पर डे, 3000 रुपीज पर डे या 5000 रुपीज पर डे, जैसा आप चूज करते हैं, ये राइडर आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर लेते हैं और पर डे के हिसाब से ये अमाउंट आपको मिलता है पर्सनल लेवल पे। तो यदि 5 दिन आप एडमिट हैं और 5000 रुपए का आपने हॉस्पिटल डेली कैश राइडर ले रखा है, तो 25000 रुपए की सम आपको मिलेगी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के अलावा। तो इसका पर्पस ये है कि इस इमरजेंसी के टाइम पे जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वहां पर आपको सपोर्ट कर देती है। चौथा इंपॉर्टेंट मस्ट हैव राइडर है पीए राइडर, पर्सनल एक्सीडेंट राइडर। अब आप कहेंगे एक्सीडेंटल कवर तो ऑलरेडी पॉलिसी में है। एक्सीडेंटल कवर पॉलिसी में है इलाज के खर्चे के लिए, लेकिन पीए राइडर आपको 3 तरीके के एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। सबसे पहले देता है एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट। यदि एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई तो जो भी पीए राइडर की अमाउंट है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, वो हमारे परिवार को मिलेगा। दूसरा देता है परमानेंट हैंडीकैप वाला बेनिफिट। यदि कोई परिवार का सदस्य परमानेंटली हैंडीकैप हो गया तो भी पूरी अमाउंट जो है हमारे परिवार को मिलती है पीए राइडर की। और तीसरा देता है आपको टेम्परेरी डिसेबिलिटी का बेनिफिट। यदि टेम्परेरी बेसिस पे हम डिसेबल हो गए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बेड पर आ गए, तो वहां पर भी हमारे को पीए राइडर कॉम्पनसेट करता है, जो उस इमरजेंसी में हमारे काम आ सकता है। 5th इंपॉर्टेंट राइडर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनफाइनाइट क्लेम। तो कई पॉलिसीज एक नया फीचर लेके आई है जिसमें आपको पॉलिसी के लाइफ टाइम में, वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी, आप इनफाइनाइट अमाउंट का क्लेम कंपनी से ले सकते हैं। तो मान लीजिए कभी एक ऐसी कोई क्रिटिकल इमरजेंसी आपकी फैमिली में आ जाती है जहां पर आपका हॉस्पिटल का क्लेम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो आप इस इनफाइनाइट क्लेम का फायदा उठा सकते हैं और वो टोटल क्लेम कंपनी से आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये राइडर भी एक अच्छा राइडर है जो आप नॉमिनल कॉस्ट में अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। छठा इंपॉर्टेंट राइडर है अनलिमिटेड रिस्टोर या अनलिमिटेड रिचार्ज राइडर। देखिए, कई पॉलिसीज तो अनलिमिटेड रिचार्ज ऑटोमेटिकली देती हैं, आपको अलग से एड ऑन राइडर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जहां पर रिचार्ज आपको 1 टाइम ही होता है और उसको अनलिमिटेड करने के लिए आपको राइडर लेना पड़ता है। कॉस्ट काफी नॉमिनल होती है बट आपको ऑप्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी में तो अनलिमिटेड राइडर, अनलिमिटेड रिस्टोर राइडर आपके रिचार्ज को अनलिमिटेड टाइम रिपीट करता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और जिस बीमारी में आपको बार बार एडमिट होना पड़ सकता है, ऐसी बीमारियों में ये राइडर बहुत काम आता है। 7th इंपॉर्टेंट मस्ट हैव राइडर है एनुअल हेल्थ चेकअप राइडर। देखिए, कई पॉलिसीज में एनुअल हेल्थ चेकअप बाय डिफॉल्ट है, इनबिल्ट है, आपको अलग से ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ पॉलिसीज आपको ऑप्शन देती हैं कि आप एनुअल हेल्थ चेकअप राइडर ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। तो जनरली हमारी एडवाइस रहती है कि आपकी पॉलिसी में एक एनुअल हेल्थ चेकअप आपकी फैमिली के लिए होना चाहिए, ताकि एक डिसिप्लिन सिस्टम रहता है कि हम हर साल में एक बार अपनी फैमिली का एनुअल हेल्थ चेकअप करा लें और इसकी कॉस्ट भी काफी नॉमिनल होती है। और लास्ट 8th जो इंपॉर्टेंट मस्ट हैव राइडर है वो है एयर एम्बुलेंस।
एयर एम्बुलेंस राइडर भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। कई पॉलिसीज में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होता है, कुछ पॉलिसीज में आपको ऑप्ट करना पड़ता है। इसकी कॉस्ट भी बहुत नॉमिनल है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में ये भी हमारे काम आ सकता है, तो एयर एम्बुलेंस राइडर भी हमें पॉलिसी में लेके चलना चाहिए। कॉस्ट बहुत नॉमिनल है इसकी भी। तो इस तरह से मैंने डिस्कस करे टोटल 8 इंपॉर्टेंट मस्ट हैव राइडर्स जो आपको अपनी फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जरूर ऐड कराने चाहिए। यदि इनमें से कुछ राइडर ऐसे हैं जो आपकी पॉलिसी में इनबिल्ट हैं, वेरी गुड, लेकिन कुछ राइडर्स ऐसे जो आपको ऑप्ट करने हैं तो आपको जरूर ऑप्ट करने चाहिए, जो आपकी पॉलिसी को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आता हूं डिस्कशन के पार्ट नंबर 2 पे, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा नीड बेस्ड राइडर्स। राइडर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी में होने चाहिए, लेकिन इनका डिसीजन आप पर डिपेंड करता है और आपकी फैमिली की मेडिकल नीड्स पर डिपेंड करता है कि क्या ये राइडर्स आपको अपनी पॉलिसी में ऐड करने चाहिए या स्किप कर देने चाहिए। टोटल 5 नीड बेस्ड राइडर्स हैं जो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। नीड बेस्ड राइडर में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट राइडर है पीईडी राइडर, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज राइडर। ये राइडर क्या करता है कि जो पुरानी मेडिकल कंडीशन है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 3 साल के बाद कवर होती हैं, वो 3 साल के वेटिंग पीरियड को 0 कर देता है। यानी ये पुरानी मेडिकल कंडीशन भी आपको पहले दिन से कवर मिलेंगी। तो आज यदि आप अपनी फैमिली के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और आपकी फैमिली में आपको या आपके किसी और फैमिली मेंबर को बीपी, शुगर वगैरह कोई मेडिकल कंडीशन है, तो ये राइडर आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको वेटिंग पीरियड ना करने पड़े और पुरानी बीमारी भी आपको डे 1 से कवर हो। कुछ कंपनीज में जैसे नीवा बूपा में 146 प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं जो डे 1 से कवर करने का ऑप्शन कंपनी आपको ऑफर करती है। तो इस वजह से ये राइडर नंबर 1 पर है इंपॉर्टेंस लेवल पे कि आपको यदि ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है तो ये राइडर आपको जरूर लेना चाहिए। अलग अलग कंपनी में इस राइडर के अलग अलग नाम हैं। नीवा बूपा में इसको इंस्टेंट कवर राइडर बोलते हैं, किसी और कंपनी में क्रोनिक केयर राइडर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये राइडर जो है हर कंपनी ऑफर कर रही है आपको। नीड बेस्ड राइडर में दूसरा राइडर है मैटरनिटी कवर राइडर। देखिए, आप शायद जानते ही होंगे कि बाय डिफॉल्ट हेल्थ इंश्योरेंस में मैटरनिटी चाइल्ड डिलीवरी का खर्चा कवर नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यदि आप कोई फैमिली प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी में मैटरनिटी कवर राइडर ऐड कर सकते हैं, ताकि मैटरनिटी का चाइल्ड डिलीवरी का खर्चा भी आपको पॉलिसी से मिल जाएगा। ध्यान रखें, कोई भी कंपनी मैटरनिटी कवर बिना वेटिंग पीरियड के ऑफर नहीं करती है। मिनिमम 9 महीने का वेटिंग पीरियड आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैटरनिटी कवर आपको मिलेगा। नीड बेस्ड राइडर में तीसरा इंपॉर्टेंट राइडर है ओपीडी कवर। देखिए, ये भी आप जानते होंगे कि बाय डिफॉल्ट हेल्थ इंश्योरेंस एडमिशन पर ही काम करता है, हॉस्पिटलाइज होने पर ही काम करता है। नॉर्मल ओपीडी डॉक्टर कंसल्टेशन उसके अंदर कवर नहीं होती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को ओपीडी कवर भी देना चाहते हैं तो ये भी आप राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। ओपीडी कवर का राइडर आपको 3 तरह की फैसिलिटीज देता है। ऑब्वियसली डॉक्टर कंसल्टेशन देता है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन का खर्चा देता है और डॉक्टर प्रेस्क्राइब टेस्ट का खर्चा भी आपको इसमें कवर देता है। तो यदि आपकी फैमिली में ओपीडी का रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ता है तो ओपीडी कवर राइडर भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। फोर्थ नीड बेस्ड राइडर है वेलनेस राइडर। वेलनेस राइडर एक नए टाइप का राइडर है। कई पॉलिसी में इनबिल्ट भी आता है और कई पॉलिसी में आपको ऑप्ट करना पड़ता है। ये राइडर आपको 2 तरह की फैसिलिटी देता है। सबसे पहले आपको देता है रिन्यूअल डिस्काउंट। यदि आप वॉकिंग करते हैं तो आप स्टेप काउंट की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको रिन्यूअल प्रीमियम में डिस्काउंट मिलती है जो 30% तक जा सकती है। दूसरा बेनिफिट आपको ये देता है ई कंसल्टेशन का, कि मोबाइल ऐप के थ्रू आप डॉक्टर से ई कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड टाइम। तो ये राइडर भी एक नॉमिनल कॉस्ट पर आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, ज्यादा कॉस्ट इसकी नहीं होती है। 5वां और आखिरी नीड बेस्ड राइडर है डिडक्टेबल राइडर। डिडक्टेबल का मतलब ये होता है कि आपने यदि 25,000 या 50,000 का डिडक्टेबल लिया तो शुरू का 25,000 या 50,000 रुपए का क्लेम आपको अपने पास से देना पड़ेगा और उसके बाद पॉलिसी की जिम्मेदारी शुरू होगी। इस राइडर की बदौलत आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम काफी घट जाता है। तो खास तौर से यदि आपके पास कोई कॉर्पोरेट मेडिकल पॉलिसी है तो आप डिडक्टेबल राइडर ले सकते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ज्यादातर चांसेस है कि आप अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे और आपकी जो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है वो सेकंड लाइन पे इस्तेमाल होगी। तो इस वजह से यदि आप अपनी पर्सनल पॉलिसी का प्रीमियम घटाना चाहते हैं तो डिडक्टेबल राइडर एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है आपकी। तो इस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस करे सबसे पहले मस्ट हैव राइडर्स, इंपॉर्टेंट राइडर्स जो आपकी पॉलिसी में जरूर होने चाहिए क्योंकि आपकी पॉलिसी को स्ट्रांग बनाते हैं। फिर मैंने आपसे डिस्कस करे नीड बेस्ड राइडर, जो आपकी फैमिली की मेडिकल कंडीशन और नीड्स के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऐड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अवॉइडेबल राइडर, जो आपको अपनी पॉलिसी में ऐड नहीं करने चाहिए। टोटल 3 अवॉइडेबल राइडर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनको आप अवॉइड करें और अपनी पॉलिसी में ऐड ना करें। अवॉइडेबल राइडर में सबसे पहला राइडर है प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल राइडर, जिसको कुछ कंपनीज में स्मार्ट सेलेक्ट राइडर, वैल्यू फॉर मनी राइडर, पीपीएन राइडर इस नामों से बुलाते हैं। ये राइडर क्या कंडीशन लगा देता है? ये राइडर कहता है कि आप अपना ट्रीटमेंट कंपनी के प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स में ही करा सकते हैं
आप अपनी मर्जी से किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए फ्री नहीं है। यदि आपने किसी ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लिया जो कंपनी की प्रेफर्ड लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। 20% या उससे भी ज्यादा क्लेम का हिस्सा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। एक्चुअली में हॉस्पिटल का सिलेक्शन आपको करना होता है बीमारी के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से, लेकिन हॉस्पिटल का सिलेक्शन आपको करना पड़ जाएगा कंपनी के प्रेफर्ड हॉस्पिटल की लिस्ट के हिसाब से। तो इसलिए ये राइडर आपको अपनी पॉलिसी में अवॉइड करना चाहिए, ऐड नहीं करना चाहिए। दूसरा अवॉइडेबल राइडर है रूम रेंट मॉडिफाइड डाउनग्रेड राइडर। कुछ पॉलिसी जिस तरह का ऑप्शन ऑफर करती हैं कि आप अपनी रूम रेंट की एलिजिबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हैं, जिससे आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है। तो प्रीमियम तो आपका बेशक कम हो जाता है, लेकिन अब आप प्राइवेट रूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट के टाइम पर रूम रेंट की अवेलेबिलिटी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो यदि शेयरिंग रूम अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह से इमरजेंसी में आप प्राइवेट रूम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अपने क्लेम का एक काफी बड़ा हिस्सा अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी सजेशन रहती है कि रूम रेंट डाउनग्रेड वाला राइडर भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड ना करें। थर्ड एंड लास्ट अवॉइडेबल राइडर मेरी लिस्ट में है, वो है को पेमेंट राइडर। कई बार हम अपनी पॉलिसी में को पेमेंट की कंडीशन अप्लाई करा लेते हैं, प्रीमियम कम करा लेते हैं, लेकिन अब हमें 10%, 20%, 30% जो को पेमेंट हमने अप्लाई कराया है, यानी क्लेम का ये अमाउंट हमें अपने पास से देना पड़ेगा। तो यदि क्लेम हमारा 10 लाख का आता है और हमने 20% को पेमेंट अपनी पॉलिसी में लगा रखा है, तो 2 लाख रुपए की अमाउंट हमें अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन रहता है कि को पेमेंट राइडर भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड ना करें। तो इस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस करे 8 मस्ट हैव राइडर, 5 नीड बेस्ड राइडर और 3 अवॉइडेबल राइडर्स। इन 16 राइडर्स के बारे में या इनके अलावा और भी किसी राइडर के बारे में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहें मिस्टर पॉलिसी के साथ ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।